एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 580। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे देवपुत्रों, कोई व्यक्ति अपने मन में श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाता रहे तो वह बढ़ते बढ़ते एक दिन इस कदर बढ़ जाती है कि देवताओं में भी उसकी चर्चा होने लगती है और देवगण सूक्ष्म रूप से उसके दर्शनों के लिए आने लगते हैं। सतपुरुष कहते हैं कि कृष्ण महाराज की आयु लगभग 119 वर्ष की रही होगी। वे बूढ़े हो गए थे और अपने यादव परिवार से तंग आ गए थे। यादवों में उन्माद बढ़ रहा था। मदिरा बनाने और पीने का प्रचलन हो गया था। परस्पर शत्रुता और मदिरापान का वातावरण देख श्री कृष्ण ने राजाज्ञा निकलवाई कि आज से मदिरा बनाना और पीना एकदम मना है। जो इस अपराध में पकड़ा जाएगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। पर ना तो मदिरा बनाना रुका और ना पीना। कृष्ण महाराज नारद मुनि के पास गए और उन्होंने उनसे अपनी बातें कही। कहा, जो सुहृदय ना हो, स्नेह युक्त हृदय वाला ना हो, सुहृदय होने पर भी पंडित यानी समझदार ना हो, समझदार होने पर भी जिसने मन को वश में ना किया हो, वह गुप्त बातें बताने सुनने योग्य नहीं होता। आप सुहृदय पंडित और स्वच्छ मन वाले हैं, इसलिए मैं आपसे अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ। मेरे कुल में कलह, वैमनस्य और आपस में कटुता निरंतर एक दूसरे में बढ़ती चली जा रही है। मैं अपने परिवार में अपनी प्रभुता नहीं जमाना चाहता और न परिवार वालों को अपना दास ही बनाना चाहता हूँ। मुझे जो भोग की सामग्री मिलती है उसका आधा ही अपने प्रयोग में लाता हूँ। शेष परिवार वालों के लिए छोड़ देता हूँ। उनकी कही हुई बातों को क्षमा कर देता हूँ। जैसे कोई आग पैदा करने के लिए 2 लकड़ियों को मथता है, वैसे ही मेरे कुटुंबी जनों के कटु वचन मेरे हृदय को मथते और जलाते रहते हैं। बड़े भाई बलराम अपने घमंड में चूर रहते हैं। छोटे भाई इतने सुकुमार बनते हैं कि कुछ करना नहीं चाहते और पुत्र प्रद्युमन तो अपने रूप सौंदर्य के नशे में मतवाला बना रहता है। इस प्रकार मेरे इतने सहायक होने पर भी मैं असहाय बना रहता हूँ। अक्रूर और आहुक ने आपस में इतना वैमनस्य बढ़ा लिया है कि मेरा रास्ता रुक गया है। मेरी दशा तो उन 2 जुआरियों की माँ की तरह है, जो एक की तो जीत चाहती है और दूसरे की हार नहीं चाहती। इस प्रकार हे मुनि, मैं चारों ओर से कष्ट पाता हूँ। कृपया आप मेरे परिवार की भलाई के लिए कोई रास्ता बताने का कष्ट करें। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।